जय भारत। मैं डॉक्टर प्रतिभा जाधव, नासिक, महाराष्ट्र से। आज इस राष्ट्रीय अंतर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महोत्सव में मुझे आपने जो निमंत्रित किया है, तो खास करके मैं दो लोगों का जिक्र करना चाहूँगी। एक है अंतर भारतीय संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्राचार्य सदा विजय आर्य सर, और अंतर भारतीय की कार्यकर्ता जो मेरी सहेली भी है, परिवर्तनवादी मूवमेंट में जो क्रियाशील रहती है, वो संगीता देशमुख। तो इनका जिक्र इसलिए कि उन्होंने शिक्षक विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकता है, इस विषय पर मेरी बात रखने के लिए मुझे यहाँ निमंत्रित किया और योग्य समझा। तो मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगी कि मैं मराठी भाषिक हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी है, तो हिंदी में बोलने के लिए मैं कुछ प्रयास अभी कर रही हूँ। तो आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और मुझे जो बात कहनी है आप वो समझ पाएंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। और जो विषय इस अंतर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महोत्सव में दिया है वो है कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए क्या कर सकता है। तो मैं केजी टू पीजी तक पढ़ाने वाली एक टीचर हूँ। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, तो मैं फ़ख्र से और अभिमान के साथ ये कहना चाहूँगी कि मैं एक 10-12 साल प्राइमरी टीचर रह चुकी हूँ। अभी मैं सीनियर कॉलेज में मराठी की प्रोफेसर हूँ, मराठी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ। तो केजी से लेकर पीजी तक मैंने बच्चों को पढ़ाने का, अध्यापन करने का अनुभव लिया है। तो एक कंपैरेटिवली बच्चों की कुछ क्या प्रश्न होते हैं, समस्याएं क्या होती है, उनके सोचने का तरीका, चीज़ों की तरफ देखने का तरीका क्या होता है, तो इसका एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला है। हर बार टीचर कहते हैं कि मैं सिखाने के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं हर बार जब क्लास में जाती हूँ तो बच्चों से कुछ सीखने जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का जो इनोसेंस होता है वो हम बड़े होते हैं तब डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम हो जाता है या नहीं रहता है। तो ये इनोसेंस सीखना बहुत अच्छी बात है। तो हर बार आज की जनरेशन तो ऐसी है कि कभी कभी टीचर से ज़्यादा कुछ नॉलेज विद्यार्थियों को रहता है, छात्रों को रहता है, तो उनसे भी कुछ बातें सीखी जा सकती है। जैसे कि आज डिजिटल इंडिया हम कहते हैं, या आईसीटी का जो प्रस्फोट हुआ है, जो कक्षा बढ़ी हुई है, तो डिजिटली हम अभी साक्षर नहीं हुए जितने बच्चे या अगली जनरेशन हो रही है। तो कुछ बातें हम बच्चों से भी सीख सकते हैं। तो आज तो मुझे लगता है कि टीचर ने और पेरेंट्स ने अपने बच्चों का दोस्त होना ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंड होना ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल में टीचर्स जैसे वॉचमैन होता है एक आधा, तो वॉचमैन की तरह बिहेवियर नहीं करना चाहिए कि पहारेकरी बोलते हैं मराठी में। तो इनके तरफ ध्यान देने के लिए मैं हूँ, इन पे वॉच रखने के लिए मैं हूँ, तो ये भूमिका नहीं रहनी चाहिए। तो खुल के बच्चे बोल सकेंगे, ऐसा व्यवहार शिक्षक का विद्यार्थी से होना चाहिए। और विद्यार्थी भी, छात्र भी अपनी समस्याएं अपने गुरु से शेयर कर सके, ऐसा हेल्दी एक माहौल रहना चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन रहना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। हम जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं शिक्षक बनने का, जैसे कि डीएड है, बीएड है, एमएड है, तब हमें एक विषय रहता है बाल मानसशास्त्र, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की मानसिकता, उनका मानसशास्त्र जानना, समझना ये बहुत ज़रूरी बात है जब हम एज अ टीचर स्टूडेंट के सामने जाते हैं तब। और ये बात है कि अभी 3 चीज़ें
व्यक्ति के व्यक्तिमत्व पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है और वो चिरस्थायी रूप में रहता है, चिरकाल रहता है। जैसे घर है, घर में रहने वाले व्यक्ति है, स्कूल है और समाज है। घर, स्कूल और समाज, इनसे जो बच्चा सीखता है, देखता है, चिकित्सा करता है, निरीक्षण करता है, उसमें से निष्कर्ष निकालता है और आचरण में कुछ चीज़ें लाता है। छोटे बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। हम तो उन्हें मिट्टी या कच्चा घड़ा बोलते हैं, उनको आकार टीचर्स देते हैं। बच्चे घर में अनुकरण से बहुत चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही समाज और स्कूल में भी अनुकरण से बहुत चीज़ें वो सीखते हैं, ग्रास्प करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टीचर की, घर की है और टीचर की भी है। टीचर की ज़्यादा है, क्यों? तो एक टप्पे पे अपना स्टूडेंट टीचर की तरफ आइडॉल है ऐसे देखता है, और घर में जो लोग हैं, माँ बाप है और भी लोग हैं, उनसे ज़्यादा विश्वास अपने टीचर पे उसका ज़्यादा होता है कि टीचर बोलेंगे तब, रात को दिन बोलेंगे तो भी इतना विश्वास उसका टीचर पे रहता है। तो टीचर की अहमियत बच्चों के जीवन में इतनी बड़ी है, तो अपनी जिम्मेदारी शिक्षक होने के तौर पे और बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। हमारा आचरण, हमारा वर्तन, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों का उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं इस वर्तमान को स्थित्यंतर का काल मानती हूँ। एक बहुत बड़ा स्थित्यंतर हो रहा है अभी। हम वर्तमान की सांप्रत स्थिति की चिकित्सा करें तो हमारे ध्यान में ये बात आएगी कि अब हाल ही में हम देख रहे हैं, तो कुछ बरस पहले ऐसा लग रहा था कि जातीयता और धार्मिकता है जो कुछ मिटने वाली है, उनकी सीमा रेखाएं नज़दीक आ रही थी। लेकिन कुछ गए सालों में हम देख रहे हैं कि अभी ये दूही जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो धार्मिकता जो है, जातीयवाद जो है, या जेंडर बायस जो है, और ही बढ़ने लगा है। हम एक तरफ ऐसे सोचते हैं कि हम डिजिटली बहुत आगे निकल गए हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्रांति कर दी है और सब जो विश्व है वो नज़दीक आ गया है, एक फैमिली बन गया है। लेकिन हम एक्सटर्नली अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हम मेंटली अपडेट नहीं हो रहे हैं। हमारी जो विकसितता है, हमारी जो प्रगति है, हमारा जो उत्कर्ष है, वो हम बाह्यता है, बाह्य भाग से, लेकिन इंटरनली हम अभी भी पिछड़े हैं। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो मैंने बताई, एक लंबी लिस्ट बताई कि हाल ही हम देख रहे हैं वर्तमान में जो महिला अत्याचार बड़ी तौर से बड़े प्रमाण में हो रहे हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं, और वो कौन से जमात पे हो रहे हैं, जात पे हो रहे हैं, जो शोषण हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जो पॉलिटिकल्स पार्टी है वो किस तरह से अपना जो एजेंडा है, या जो यूथ है उसके यूथ के दिमाग में किस तरह धर्म और जाति डाल रही है, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, इस तरह भी आज का यूथ जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि हम महासत्ता बनने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से हम महासत्ता बनेंगे? इस तरह से तो बिल्कुल नहीं बन सकते। हमें विज्ञानवादी होना चाहिए, साइंटिफिकली विचार करना चाहिए। हमें विचार भी दो तरह के होते हैं, तो हमें विवेक की राह पर चलना होगा। लेकिन जो सांप्रत काल हम देख रहे हैं, तो बड़े तौर पे यूथ के दिमाग में ये जो दूही विषमता है वो ठूस के भरी जा रही है। तो इस काल में मुझे लगता है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले, महाविद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, टीचर है, उनकी जिम्मेदारी अधिक तौर से बढ़ रही है। शिक्षक नहीं होता है, समाज शिक्षक भी होता है। तो पहले तो हम जब बच्चों के सामने जाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बातें बताते हैं, तो कौन सा भी पूर्व ग्रह दूषित भाव, किसी के बारे में
किसी समूह के बारे में, कम्युनिटी के बारे में या जेंडर के बारे में नहीं होना चाहिए। तो सीख यहीं से जाती है ना। मैंने पहले ही कहा कि घर के लोगों से ज़्यादा विश्वास और अहमियत बच्चे के जीवन में टीचर की होती है, तो टीचर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से बहुत से बदलाव टीचर बच्चों में ला सकते हैं। बच्चों को हमें सोचने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। अभी गूगल पे सर्च किया और रेडीमेड कुछ मिल गया है और फिर वही प्रोजेक्ट प्रकल्प के लिए दिखा दिया, होमवर्क के लिए कर दिया, तो ऐसा जो चल रहा है, तो मेरे मानना है कि आप बच्चों को उद्युक्त करो विचार करने के लिए, बोलने के लिए, वो खुद की बात रख पाए, इतना स्वातंत्र्य उन्हें देना चाहिए, इतनी लिबर्टी उन्हें देनी चाहिए। हमारे यहाँ है कि किसी बच्चे ने डिफ़िकल्टी पूछी, सवाल पूछा, हमारे यहाँ यानी भारत की बात कर रही हूँ मैं, तो टीचर को लगता है ज़्यादा सयाना है, चुप बैठ, जास्त शहाणा आहे का तू, असं मराठीमध्ये म्हणतात। ज़्यादा होशियार है तू, पता है, बैठ जा। और इसका मतलब उसके सवाल का, मैंने पीछे भी बोला कि अभी जनरेशन बहुत शार्प है, तो हमें भी अपडेट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम बच्चे को कहेंगे कि चुपचाप बैठ जा, ज़्यादा होशियार है क्या, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी है, तो हमें अपडेट होना ज़रूरी है। और हमारे पास जवाब नहीं है तो हमें खुल के बोलना चाहिए कि कल मैं ढूंढ के लाऊंगा, कल मैं पढ़ के आऊँगा, कल मैं आपको बताऊँगा। इतना तो प्रांजल और प्रामाणिक भाव शिक्षक के अंदर रहना चाहिए। तो बच्चों को सोचने को मजबूर करो, उनको सवाल पूछने दो, क्योंकि वो भावी नागरिक है। जब वो सवाल नहीं पूछेंगे तो कल कोई अन्याय उन पे हो तो वो सहन करेंगे? बाबा वाक्यम प्रमाणम कोई बोलेगा और वो सहन कर लेंगे? तो उन्हें सोचने पे मजबूर करो, सवाल उन्होंने पूछने चाहिए, उनकी जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए। तो शिक्षक की जिम्मेदारी ये है। लोकशाही तंत्र में हर एक को बोलने का विचार स्वातंत्र्य है, भाषण स्वातंत्र्य है। तो अभी हम नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं और कोई बच्चा पूछे तो उसको बोलते चुपचाप बैठ जा, तो ये कैसे होगा? दो ऑपोजिट थिंग्स यहाँ आती है। तो इसके बारे में हमें अंतर्मुख होके जब हम क्लास में जाते हैं तो ये सोच के जाना चाहिए। अनुकरण से बच्चे सीखते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए, घर वालों ने भी और टीचर ने भी। शिक्षक यहाँ भारत में ज़्यादातर कर्मचारी किस फील्ड में होंगे? तो वो शिक्षण क्षेत्र में हो। अधिकतर लोग शिक्षक क्षेत्र में कर्मचारी है। शिक्षण इस फील्ड में शिक्षकों की ज़्यादातर संख्या है। यह पेशा जो है, ये पेशा नहीं है, एक व्रत है। और ये व्रत क्यों है? क्योंकि अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी हम बनाते हैं, निर्माण करते हैं। जीते जागते जीवों को जो बिल्कुल इनोसेंट है, ना उनकी भूमिका कुछ है, ना मत तैयार है, ना कोई दृष्टिकोण है, तो उन्हें दृष्टिकोण देना भी शिक्षक, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शिक्षक की जवाबदारी है। शिक्षक जब हम एज ए टीचर बच्चों के सामने जाते हैं तो खुद पढ़ के जाना चाहिए। नहीं तो बच्चे इतने शार्प है तो उनको पता चल जाता है कि आज हमारे सर की, गुरुजी की कुछ आज तैयारी नहीं है। ये नहीं है कि हमें पुस्तकी ज्ञान ही देना है जो किताबों में हो, उन्हें जीने का ज्ञान भी हमें देना चाहिए। किस तरह जिया जाता है, व्यवहार में किस तरह जिया जाता है। नहीं तो कुछ लोगों के नाम के आगे बहुत डिग्रियां होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, खुद की भूमिका नहीं होती है। तो ये सब पढ़ के हमारी एक भूमिका तैयार होनी चाहिए। किसी भी बारे में एक निर्णय होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए। तो शिक्षक ने ये भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों की खुद की कुछ राय हो, विशिष्ट चीज़, फील्ड, घटना, प्रसंग, इंसिडेंट, इसके बारे में खुद की कुछ राय हो उसकी, उसे संशोधन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए
और सत्यता जो है वो व्यक्त करने के लिए स्पेस देना चाहिए, चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए। महापुरुषों के बारे में हमें बताना चाहिए, लेकिन ये महापुरुष सब मानवतावादी होने चाहिए। कुछ कट्टरता, धर्मांधता, विषमता निर्माण करने वाले या किसी एक विशिष्ट धर्म और जाति के कट्टर नेता, ये बताने के बजाय हम मानवतावाद दृष्टिकोण रख कर जिन लोगों ने भारत भूमि पे काम किया है उन लोगों के बारे में हम उन्हें ज्ञान दें, इन्फॉर्मेशन दें, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई जुड़ा हुआ है और फिर उसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बारे में बोल रहा है और ऑपोजिट वालों के लिए बुरा बोल रहा है, तो एक जनरल आप अपने फील्ड में जो हो वो ईमान एतबार से बच्चों को देना चाहिए, और बाहर जो आप कुछ हो वो बाहर का फील्ड आपका है। तो ये दोनों ही बातें अलग है, लेकिन यहाँ जो मिक्सअप हो जाता है ना, इसका सब इम्पैक्ट हमारे छात्रों पर जाता है, बच्चों पे जाता है, हमारे फील्ड पे जाता है, तो ये गलत हो जाती है। तो हम क्या है, व्यक्तिगत तौर पे हम क्या है, और हम एज अ टीचर और हमारा क्या फील्ड है, वहाँ किस पोस्ट पे है, तो उस तरह से जिम्मेदारी पूर्वक हमारा बर्ताव चाहिए। मन, मेंदू आणि मनगट, मन, हैंड, हार्ट, हेड, ये तीनों का विकास करने के लिए, तीनों के विकास के लिए शिक्षक प्रयत्नशील चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हाथ, मन और मेंदू का विकास, यानी भावनात्मक, क्रियात्मक और बौद्धिक विकास व्यक्ति का, बच्चों का, छात्रों का करने के लिए शिक्षण चाहिए। सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सवाल पूछना बच्चों को सीखना चाहिए, निरीक्षण, चिकित्सा। बच्चों के अंदर बहुत कला और गुण रहते हैं, स्किल रहते हैं, वो जानना पहचानना, ये स्किल टीचर का होना चाहिए और उसको बाहर निकालना, टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट। तो उसके अंदर क्या है, उसका कल कहाँ है, ज़्यादा स्कोप कहाँ मिलेगा और उसकी रुचि क्या है, इन सब बातों का ध्यान में रखकर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर टीचर ने बच्चों की तरफ देखना चाहिए। टीचर बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो ये गाइडेंस, ये मार्गदर्शन भी उन्हें देना चाहिए। एक बात होती है कि हम हमारे घर में बच्चे हो तो हम उन्हें पूछते हैं बड़ा होके क्या बनेगा, और बहुत फ़क्र होता है जब 4 लोगों के सामने कोई मेहमान आए और हम पूछते हैं बेटा बताओ क्या बनोगे बड़ा होकर। बेटा भी बोलता है, छोटा सा होता है, बोलता है इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, और भी वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, और कुछ बोलता है। उसको समझ में आता कुछ नहीं है, उसे यही पता होता है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो अपने माँ बाप खुश होंगे और जब मेहमान आएंगे वो भी खुश होंगे। गलती यही होती है हमारी, हम इंसान नहीं बनाना चाहते हमारे बच्चों को। प्रायोरिटी लिस्ट में ये पहला नाम रहना चाहिए कि इंसान बनना है, इंसान बनाना है, लेकिन हम पूछते हैं क्या बनोगे बेटा, इंजीनियर या डॉक्टर। ऑप्शन भी हम ही देते हैं, पर्याय भी हम देते हैं, तो बच्चे वही में से कुछ चूज करता है और बताता है। नहीं, बच्चों को हमें ये बाद में बनना है, कुछ तो बनना पड़ेगा बच्चों को, वो बनेंगे, लेकिन पहले उसे अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। यूँ ही हम बोलते हैं मेरा देश महान, मेरा देश महान, और सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार भारत में होते हैं। सोच लो, सब गंदगी भारत में है, देख लो, करप्शन भारत में है, देख लो। तो ये बोलने की बातें हैं, नागरिक होने के नाते हम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो टीचर भी पहले नागरिक है और फिर टीचर है, तो वो अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छा नागरिक
अपने छात्रों को वो बना सकता है। तो ये बेसिक बात है। डांट फटकार से कुछ नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि घर में माँ बाप पुलिस की तरह नहीं रहना चाहिए, कि उनके दोस्त बनो यार। तो घुल मिल जाओ उनसे, प्रेम से जो बातें हो सकती है वो डांट फटकार से, मारने से, झगड़ा करने से नहीं हो सकती है। तो आप ऐसे बनोगे, ऐसे बातें करोगे स्टूडेंट से, तो वो अपनी समस्याएं कैसे बताएगा। बहुत साइकोलॉजी के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। बच्चा कहीं भी खुल के नहीं बोल सकता, ना माँ बाप से बोलता है, ना टीचर से बोल सकता है। फिर वो इंट्रोवर्ट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ रूरल एरिया में सिखाती हूँ, तो लड़कियाँ छोटे छोटे गांव से आती है, बहुत दूर चल के आती है, 8-10 किलोमीटर चल के आती है, 3-4 किलोमीटर चल के आती है, और फिर उन्हें जो मेन रोड होता है वहाँ से बस मिलती है। तो यहाँ खेती में रहती है, यहाँ मळा बोलते हैं, मळ्यात राहते, वावरात राहते, शेतात राहते, फार्म में रहती है। और वहाँ से ये पैदल चल के आती है, और फिर बस में से देखो सीखने के लिए इतना दूर आती है वो। और कोई लड़का जो तकलीफ दे, छेड़े उसे, तो नहीं बता सकती वो घर में। उसे सीखने की मनीषा है, लेकिन ये बात वो घर में बता दे तो उसका कॉलेज बंद हो जाएगा, उस बच्चे को, वो लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समस्याएं मैंने कुछ केसेस हैंडल किए हैं। तो नहीं, इतने विश्वास के साथ बच्चियां नहीं कह पाती घर पे, तो बहुत बार हमें लीड लेनी पड़ती है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होती है और ऐसी बात वो बता दे। होती है FY, SY, TY में पढ़ रही होती है वो, और इतने 17, 18, 19 साल की होती है, और घर में जो ये बात बता दे किसी को, तो कॉलेज उसका बंद होगा, और फिर कोई भी पकड़ के उसकी शादी कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति यहाँ पे है। तो विश्वास का नाता रहना चाहिए। अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तब कुछ केसेस मेरे सामने आए, तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस करने का प्रयास किया है, और मैं वहाँ सक्सेस भी हुई हूँ। तो ये बच्चियाँ आगे चल के कुछ पुलिस भर्ती में गई है, कोई BPED कर रही है, अगर अलग अलग फील्ड में गई है, कुछ कंपनियों में नौकरियां कर रही है, और वो समझदार एक व्यक्ति हो गई है। तो उस बच्ची को भी समझाना पड़ता है कि तुझे भी अपना आचरण ठीक रखना है। मैं आपके पेरेंट को बताती हूँ, पेरेंट्स भी विश्वास रखते हैं, और फिर वो बच्चियों का भविष्य जो शादी करके ख़त्म होने वाला था जल्दी, तो वो आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। तो ये भी एक यहाँ एक प्रथा है, एक ये चल रहा है, तो इसमें भी बदलाव लाना ज़रूरी है। अभी भी बहुत पिछड़ा भाग है, ग्रामीण भाग में हम जाएंगे तो और भी बहुत पिछड़े लोग मानसिकता से भी है और भौतिक सुविधा से भी है, और बहुत 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 बातें हैं जो अभी भी उसमें प्रोग्रेस होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो इनके कारण भी बहुत है। स्त्री पुरुष समानता हमारे मन में आज भी नहीं है। जेंडर बायस बहुत बड़े प्रमाण में हमारे यहाँ होता है। तो वो लड़की स्कूल में हो या बड़ी ऑफिसर कोई महिला हो, तो वहाँ भी ये होता है, जेंडर बायस होता है। स्त्री के प्रति आदर भाव रखना हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। और जो जेंडर बायस बचपन से होते वो देख रहे होते हैं ना, जो किसी यात्रा जत्रा में जाते हैं तो जो टॉयज़ लेके देते हैं, खिलौने लेके देते हैं, तो बच्चे के लिए अलग होते हैं, लड़की के लिए अलग होते हैं, लड़के के लिए अलग होते हैं। तो ये भी जो है तो ये बदलना चाहिए। तो ये कौन करेगा? तो एक टीचर भी कर सकते हैं, और टीचर घर वालों को कन्विंस करे, माँ बाप को, तो ये हो सकता है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है, उनके भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये करना होगा हमें। क्यों? जो पाठ होते हैं ना, तो मराठी में ऐसे पाठ है, देखो, शरद इकडे ये, पाटावर बस, जेवण कर, कमल इकडे ये, शरदला जेवण वाढ, पोळ्या बनव वगैरह। लड़के को बोलते हैं कि घर में पकाओ, उसको परोसो, और बच्चा आता है, चलो हाथ धो, खाने को बैठो। तो ये जो फॉल्ट है ना, ये हमारे
सिलेबस में ही है, तो ये बदलना चाहिए। कौन बनाता है, क्या बनाता है, तो बेसिक हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। स्त्री के प्रति आदर भाव हो, स्त्री दाक्षिण्य हो, हमें ये आदर सिखाना पड़ेगा, बच्चों को घर में ही सिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को ये सिखाना, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो लेक्चर्स में देती हो या किस कॉन्फ्रेंस में जाती हो, तो वहाँ लड़कियों की भीड़ बहुत होती है, लड़कियों की। या मैं वन एक्ट करती हूँ, मैं अरुणा बोलते, म्हणून मैं अरुणा शानबाग बोल रही हूँ। वो जो स्टाफ नर्स थी और उस पर रेप हुआ था, और वो 42 ईयर्स कोमा में थी, तो उसने गलती की और सज़ा इसको भुगतनी पड़ेगी। वो जिंदा लाश की तरह जी, और 66 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई से, जब वो उसका एज 66 ईयर था, तो वो कोमा में ही रही ना। उसने कुछ दुनिया देखी ना, उसे कोई खुशबू आती थी ना बदबू आती थी, ना सेंसेशन था, ना उसे खुशी होती थी ना दुख होता था। तो ये बहुत भीषण है, भयान है, भयंकर है। तो हमें बच्चों को घर में, स्कूल कॉलेज में, स्कूल में ये पढ़ाना पड़ेगा, ये सिखाना पड़ेगा। ऐसे कुछ गेम कुछ बौद्धिक गेम लेने चाहिए। टीचर्स कल्पक होना चाहिए, कुछ नया नया उन्होंने ढूंढ के बच्चों के सामने लाना चाहिए, जिससे मूल्य प्रवर्धित हो। ये मूल्य कौन से होंगे? ये संवैधानिक मूल्य है। संविधान मानवता ही तो सिखाता है। सांविधानिक मूल्य है, वैचारिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है और मानवीय मूल्य है। तो इन मूल्यों का अंतर्भाव टीचर के टीचिंग में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। कुछ नई नई क्लुप्तियाँ उन्होंने ढूंढ निकालना चाहिए और बच्चों के सामने वो लाना चाहिए। अच्छा टीचर अस्वस्थ रहता है, बेचैन रहता है, कुछ उसे कुछ नया करना होता है। उसको भूख रहती कि कुछ और करूँ और बच्चों के सामने कुछ लाऊं। लिखना है, कुछ गेम नया बनाना है, या एजुकेशन एड्स क्रिएट करने हैं, या ये सब बातें हैं। एक बर्टोल्ट ब्रेख्त की 2 लाइनें में यहाँ कहना चाहूँगी कि ज़रूरी यह नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें, ज़रूरी यह नहीं कि हम एक अच्छे समाज में जन्म लें, बल्कि ज़रूरी यह है कि मरते समय हम एक अच्छे समाज से विदा लें। बरोबर, ये सही बात है कि नॉट नेसेसरी या हम जहाँ जन्मे हैं वो अच्छा ही होगा समाज, लेकिन उसे बदलने की, सकारात्मक पॉजिटिवली बदलने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हम सबकी है, वो हमें करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ व्यक्ति है वहाँ वहाँ दोष भी है, तो दोष दूर करने की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और इसी के लिए हम एक मिशन चला रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत दूर ये फैला हुआ है, सब कोनों में महाराष्ट्र के फैला हुआ है। गए साल में हमने, 1 साल हो गया, माणुसकीची शाळा, इंसानियत की पाठशाला, ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। हमने सोचा कि बड़े लोग हो जाते हैं तो धूर्त हो जाते हैं, लबाड़ हो जाते हैं, बन चुके हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे इनोसेंस हो जाते हैं, उनसे कुछ सीख ले, निसर्ग से कुछ सीख ले, नेचर से, प्रकृति से कुछ सीख ले हम। क्योंकि ये जाति धर्म जो है ना, सब ह्यूमन ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ जो है वो एक वर्चस्व के लिए वर्ण वर्ग निर्माण किए गए, और मूल प्रकृति ने जो दिया था ना कि मानव सब समान है, वह बात कहीं नहीं रही। और फिर ये जाति धर्म सब कुछ आ गए, फिर रंग आ गए, नेते आ गए, सब हमने बांट लिए, सब बांट लिए। और फिर हमरी तुमरी, मेरा तुम्हारा, ऐसे कुछ झगड़े शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गए, कम्युनिटी के शुरू हो गए, लोगों के शुरू हो गए, पंथों के शुरू हो गए। तो ये बहुत हानिकारक है, सुखी मानवीय जीवन के लिए ये बहुत हानिकारक है, और देश के लिए भी हानिकारक है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो हमने क्या किया, महाराष्ट्र के एक बड़े शायर है, शाहिर, वो प्रबोधन कार्य करते हैं, और वो फुले अम्बेडकराइट
शाहू फुले अम्बेडकराइट ह्यूमनिस्ट है, वो मानवतावादी विचार के हैं, आदरणीय संभाजी दादा भगत। हम उन्हें आदर से दादा कहते हैं। तो संभाजी दादा भगत वो एक अभ्यासक भी है, विचारवंत है बड़े। तो गए 40 साल वो झोपड़ों पे, वाड़े पाड़े पे, रस्तों पे, छोटी छोटी बस्ती में गा रहे हैं, प्रबोधन कर रहे हैं। बड़े शायर है वो। तो आप सर्च करोगे गूगल पे शाहिर संभाजी भगत तो आपको जानकारी मिलेगी। तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। लोग आते हैं, गाना सुनते हैं, मनोरंजन के तौर पे उसके तरफ देखते हैं, ताली बजाते हैं और निकल जाते हैं। तो उससे बदलाव नहीं आएगा तो क्या करना चाहिए? तो छोटे बच्चों की तरफ हमें जाना चाहिए, फिर से हमें नेचर की तरफ जाना चाहिए, प्रकृति की तरफ जाना चाहिए। और इसलिए हमने क्या किया है, माणुसकीची शाळा, उसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि इंसानियत की पाठशाला। तो इंसानियत की पाठशाला हमने शुरू की है। अंबरनाथ मुंबई में शुरू हुई थी, और फिर कोरोना आ गया। फिर कोरोना आ जाने के बाद हमने वो जूम पे शुरू की है। हर रविवार होती है वो 4 बजे, 4 से 5 बजे तक। अभी वो कोविड का ये वातावरण चला जाएगा, कोविड चला जाएगा, फिर पोस्ट कोविड वो गाव तिथे माणुसकीची शाळा होईल। जहाँ जहाँ गांव है, विलेज है, वहाँ वहाँ इंसानियत की पाठशाला होगी, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये स्कूल में क्या होता है, तो अनौपचारिक इनफॉर्मली कला के माध्यम से बच्चों के मन पे हम मूल्य जो है होते हैं, वो मूल्यों के लिए हम छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं। कुछ गीत होते हैं जिसमें मूल्य होते हैं। मूल्य के बिना वहाँ कुछ नहीं होता। 1 घंटे में उसका प्लानिंग बहुत जान के, परख के, बहुत सोच समझ के हम लोग करते हैं। मिनट्स लिखते हैं, एक छोटी सी स्टोरी कोई बताता है, फिर एक गीत होता है। इसकी शुरुआत होती है इंसानियत के गाने से, माणुसकीचं गाणं। हीच आमुची प्रार्थना न हेच आमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे, ऐसा शुरुआत होती है। फिर प्रियम्बल कोई बच्चा पढ़ता है। ये सब प्री प्लान होता है, कौन पढ़ेगा, अगले संडे कौन पढ़ेगा। फिर तो एक बच्चा प्रियम्बल पढ़ता है, फिर उसके बाद में एक स्टोरी छोटी सी जिसमें मूल्य होता है, कोई तो मूल्य होता है, वैचारिक, मानवीय, संवैधानिक, नैतिक। और फिर उसके बाद एक गीत आता है, फिर छोटी सी चित्रफित यानी हम शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं। और फिर एक बौद्धिक गेम होता है, बौद्धिक खेल, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, विचार करने के लिए हमें प्रवृत्त करे, ऐसा कुछ गेम होता है। और बच्चे इतने, पहले तो बहुत 4-5 लोगों ने काम शुरू किया था, और अब हम जो काम कर रहे हैं तो हमें सैकड़ों लोग अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बात सच है कि बुरी चीज़ बहुत जल्दी लोग कैच करते हैं, और अच्छी चीज़ अच्छी है ये बताने के लिए बहुत कष्ट पड़ते हैं, मेहनत लेनी पड़ती है। तो हमने मानसिक तैयारी की थी और फिर हमें काम करने लगे। अभी 4-5 लोगों ने शुरू किया हुआ काम सैकड़ों लोग कर रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी एक गूगल फॉर्म की लिंक है, वो भर के भी लोग स्कूल की जूम ऐप की लिंक जो है, स्कूल की लिंक हम उन्हें भेजते हैं। हमारा कम्युनिकेशन का एक संवाद का ग्रुप है, प्रसार और प्रचार का एक ग्रुप है, फिर स्कूल का नियोजन कौन करेगा उसकी एक कोर कमेटी है। फिर सिर्फ खाली स्कूल नहीं है, तो जो माणुसकीच्या शाळेशी जुड़ना चाहता है, जो इंसानियत की पाठशाला से जुड़ना चाहता है, उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह नहीं है। तो भारत भर के जो अलग अलग जो फील्ड है, उन फील्ड में से कोई जानकार, अभ्यासक, विचारवंत, सक्रिय कार्यकर्ता होता है, क्रियाशील कार्यकर्ता, मानवतावादी क्रिया। बहुत बड़ा एक राइटर है जो मानवतावाद पे लिखता है। मानवतावाद उसकी मेन थीम है, उसका तत्व है, उसका प्रिंसिपल है। तो साहित्यिक, आर्टिस्ट, विचारवंत, क्रियाशील कार्यकर्ता, ये सब आते हैं और एक संवाद साधते हैं, संवाद
करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, और वो उसका जो होता है वो बहुत गाढ़ा अभ्यास होता है। तो लोग ये सुन के प्रभावित हो जाते हैं, और जानकारी लेने के लिए वो प्रवृत्त हो जाते हैं, खुद पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। विचार कहीं डाइवर्ट हो रहा होगा तो कुछ वास्तव और सत्य जो बताते हैं अभ्यासक वक्ता, तो उनमें से वो प्रेरित होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हर शुक्रवार, हर फ्राइडे को 4 से 5 तक ये हमारा अभ्यास वर्ग बोलते हैं, प्रशिक्षण वर्ग बोलते हैं। वो मिशन मानुस्की नाम का फेसबुक पेज है, उसमें हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। मिशन मानुस्की, ये मिशन है, मिशन ना संस्था है, ना ऑर्गेनाइजेशन, ना संगठन है, एक मिशन है। कुछ हमारी ध्येय है और निरपेक्ष है, ये सब निरपेक्ष है, कुछ उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम किसी को एक पैसा देते नहीं और एक पैसा लेते नहीं। हम सब हमारे काम धंधे करने वाले हैं, यानी हम सर्विस पे जाते हैं। कोई व्यापारी है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब फील्ड में से लोग आते हैं, लेकिन खाली वो रोज हर सप्ताह में 1 आवर, 1 घंटा देते हैं स्कूल के लिए। और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, रोज किसी ना किसी से हम मिलते हैं, तो जो माणुसकीच्या स्कूल में, माणुसकी इंसानियत की पाठशाला में जो आता है, अनुभूति लेता है, तो एक बार आया हुआ व्यक्ति फिर अलग नहीं होता, जुड़ जाता है। और फिर उसके पहचान के आजू बाजू के, उसके एटमॉस्फेयर में जो लोग होते हैं, उनको वो लाता है, स्कूल में लाता है, और ऐसे चैन बढ़ती जा रही है। तो इन गीत, गोष्ट, स्टोरी, कथा, बौद्धिक गेम, इससे क्या होता है, अनौपचारिक दृष्टि से बच्चों को मूल्य पता चलते हैं। अभी एकाध हम वीडियो दिखा दे 2-3 मिनट का, जो सेंसेशनल है, सेंसेशन में सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है उसमें, तो बच्चों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बताना नहीं पड़ता है कि ये अभी ये ऐसा हो गया, फिर तुझे रोना आना चाहिए। तो इतने घुल मिल गए हैं बच्चे इस स्कूल से, इस इंसानियत की पाठशाला से। तो अभी मराठीत माणुसकीची शाळा चल रही है, तो अभी हिंदी में भी भारत भर में हमारे कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, संपर्क हो रहे हैं। लोग इच्छुक है कि हमारे भाषा में भी, हिंदी में भी इंसानियत की पाठशाला है। तो अभी हिंदी में अगले कई दिनों में, कुछ दिनों में इंसानियत की पाठशाला आ जाएगी, और फिर ये अंग्रेजी में भी आएगी। तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम चल रहा है, अच्छा मिशन चल रहा है। तो आपको लगे हमारी और अंतर भारती की विचारधारा है जो एक ही है कि मानव कल्याण, अद्भुत वास्तव कुछ नहीं, सत्य, विवेक, इस पे निष्ठा। तो सोच एक है। तो आप जुड़ना चाहे, आप में से कोई लोग, तो ज़रूर संगीता जी को बताना, या मेरे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। या मिशन मानुस्की नाम का जो इंग्लिश में है, मिशन मानुस्की, उस पर आप आ जाओ, तो वहाँ भी कुछ कमेंट कर दो या मैसेज कर दो, तो मैं या हमारे कार्यकर्ता जो है उसकी दखल लेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये सब बातें हैं। हम ये स्कूल चला रहे हैं, फिलहाल तो ये ऑनलाइन है, वर्चुअल लाइफ में है। अभी ये सब वर्चुअली है। अभी पोस्ट कोविड के बाद गांव तिथे माणुसकीची शाळा, ये प्रोजेक्ट आएगा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस अच्छी मिशन से जुड़े। तो बदलाव लाना है तो सिर्फ निषेध व्यक्त करके और हाथ पे हाथ धरे बैठे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें बदलाव के लिए आगे आना पड़ेगा और बदलाव लाना ज़रूरी है। हम अस्वस्थ हो नहीं रहे तो हम जिंदा नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। अस्वस्थता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। अगर वो नहीं है तो व्यक्ति मुर्दा है। जिंदा लाश है, कहने के लिए वो जिंदा है लेकिन लाश है। तो एक बहुत अच्छी कविता है, यहाँ मैं अब पढ़ रही हूँ, एक जाने माने कवि की अनुवादित कविता है कि मर जाता है वह धीरे धीरे, करता नहीं जो कोई यात्रा।
मर जाता है वह धीरे धीरे, करता नहीं जो कोई यात्रा, पढ़ता नहीं जो कुछ भी, सुनता नहीं जो संगीत, हंस नहीं सकता जो खुद पर, मर जाता है वह धीरे धीरे। बदलता नहीं जो अपनी दिनचर्या, नहीं उठाता जोखिम जो पहनने को नया रंग, जो नहीं उठाता जोखिम जो पहनने को नया रंग, नहीं करता जो बात अजनबियों से, मर जाता है वह धीरे धीरे। उठाता नहीं जो जोखिम अनिश्चित के लिए निश्चित का, भागता नहीं जो ख्वाबों के पीछे, मर जाता है वो धीरे धीरे। तो जियो आज जीवन जियो, जिंदगी में कम से कम एक बार, उठाओ आज जोखिम, मत मरने दो खुद को आज धीरे धीरे। तो कुछ तो रिस्क उठाना पड़ेगा बदलाव के लिए। हम बोलेंगे बुरा हो रहा है भाई, चलो अभी खाना खा के सो जाते हैं, कल काम पे चलते हैं। फिर कुछ और नया अत्याचार अन्याय किसी पे होता है, फिर हम बोलेंगे अरे रे रे और बुरा हुआ है, चलो अभी भी आज भी चलो घर का काम करते, खाना खाते हैं और सो जाते। तो वो अन्याय अत्याचार पिछले गली में हो रहा है, तुम्हारे गली में होने लगेगा, और तुम्हारे दर पे जब आएगा और तुम पे जब ये बिजली एक कहर गिरेगा अन्याय का, तब आप जागोगे क्या। तो हमें ये सोचना चाहिए, बदलाव के लिए हमें क्रियाशील रहना ज़रूरी है। तो ये सब बातें हैं। भाषा की वजह से मातृभाषा में व्यक्ति अच्छी तरह से व्यक्त हो सकता है, लेकिन अभी हिंदी में मैंने प्रयास किया है। मुझे पता नहीं मेरी बात कहाँ तक कब तक पहुँची है, आपके दिल तक दिमाग तक पता नहीं है। मैंने एक प्रयास किया। आर्य सर और संगीता देशमुख, फिर से आपका आभार कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और जाते जाते दुष्यंत कुमार की जो बहुत मुझे प्यारी है लाइनें, काव्य पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ। एज ए टीचर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इच्छा हो तो। मराठी में बोलते हैं इच्छा तिथे मार्ग, जहाँ इच्छा हो वहाँ मार्ग जरूर है। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करो, लिखने के लिए प्रेरित करो, उन्हें ऐतिहासिक स्थलों पे लेके जाओ, उन्हें वो दिखाओ क्या है यहाँ की संस्कृति, क्या है धर्म का सही मतलब, क्या है धर्म का सही मतलब है मानवता। और कोई भी धर्म कभी भी दूसरों को काटो, उसका खून बहाओ, ये नहीं कहता। कोई भी धर्म ग्रंथ मानवतावाद की ही मैसेज देता है। तो लोगों ने ये सब बिगाड़ डाला है। जिनके कुछ एम्बिशन है, और एम्बिशन है पॉलिटिकल है, कल्चरल है, या और कोई है इकोनॉमिकल है, तो सोशली है, इंडस्ट्रियल है। तो इन लोगों ने खुद के फायदे के लिए ये सब बिगाड़ डाला है, और अलग अलग उसमें से मीनिंग निकाले हैं। और नए लोग पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि उन्हें गुरु भी अच्छा मिले जो ये बातें समझाए। तो और वो जो गलत बात है, इतिहास भी गलत लिखे जाते हैं, असत्य लिखे जाते हैं, और वही रेफरेंस पकड़ के आगे के लोग वही सही है ऐसे बताते हैं। तो हमें इतिहास भी सही सही लिखने चाहिए। इसलिए इतिहास हमें घड़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इतिहास घड़ौने, इतिहास बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं। तो इन बातों में से मुझे ऐसा लगता है कि नया भारत अच्छा तैयार हो। कुछ मुझे जो सुनने वाले लोग हैं उनमें 2 लोगों को भी मेरी बात समझ आए और वो क्रियाशील हो, तो बहुत अच्छी बात है। हम मराठी में बोलते हैं तो इतना स्लो धीमा नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मुझे कुछ मर्यादाएं आ गई हैं, बंधन आ गए, लेकिन अच्छा लगा, हिंदी में बात करना भी अच्छा लगा। तो अभी हम सीखेंगे हिंदी, और सीखेंगे, और बहुत लाइफ बाकी है। तो हिंदी भी हम फ्लुएंट बोलना सीखेंगे और फिर से आएंगे अंतर भारती में। तो जाते जाते दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही
हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय भारत, जय संविधान, जय लोकशाही। धन्यवाद।